जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शद लाशिल है। मैं यहाँ पे चाइना में मौजूद हूँ। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि स्टूडेंट्स को जो एरर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेलिवेंट टू स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप में भी स्पेसिफ़िकली प्रोफेसर को फाइंड करने के लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके अलावा उनको रिस्पॉन्ड नहीं आता। तो मेजरली जो है आज अभी मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने लगा हूँ वो ये कि प्रोफेसर को आपने 100 ईमेल की, आपने 200 ईमेल की, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या हो सकती है एज़ पर माई एक्सपर्टीज़, और एज़ पर जो स्टूडेंट्स जिनको 20 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 2-2 एक्सेप्टेंस लेटर भी मिले हैं, तो उनको कैसे मिले हैं, क्या रीज़न है, वो सारी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, आप जब भी किसी प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं तो यू हैव टू राइट ऑन द ईमेल, और ईमेल हम राइट करते हैं। और ईमेल अगर तो आपने फॉर एग्जांपल ईमेल में सबसे पहला जो आपका पार्ट आ जाता है वो है आपका सब्जेक्ट लाइन। आपने अगर सब्जेक्ट लाइन अट्रैक्टिव लिखी है तो दैट्स वेरी मैटर। अगर आपने वही नॉर्मल लिखे है जो कि हज़ारों स्टूडेंट्स ने लिखी है, तो इसका मतलब ये आप उन हज़ारों में ही हैं, आप फिर वो एक नहीं हैं। इस चीज़ को समझें कि अगर कहीं पे होता भी है समहाउ कि आपकी रिलेट कर रही है, लेकिन आई वुड एडवाइस कुछ इस तरह की इम्प्रेसिव बनाएं कि वो प्रोफेसर को अट्रैक्ट करे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आई जस्ट लाइक गोइंग टू रेफर समथिंग कि आप ये न्यू ट्रिक ट्राई कीजिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आप इमोजी एक ना सब्जेक्ट लाइन में यूज़ कीजिएगा, और वो कोई इस तरह का ना हो कि मतलब विदाउट कह लें कि उससे रेलिवेंट भी ना हो। तो कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये 1-2 प्रोफेसर को सिर्फ आपने ट्राई करना है। आया इफ़ द ट्रिक विल वर्क तो फिर तो ठीक है, ना करे तो फिर इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल में नहीं, बेसिकली जॉब्स में तो ये चल जाता है, लेकिन इसमें आपने पहली दफ़ा ट्राई करना है। तो ये आप देखिएगा। दूसरा जोन से आप सब्जेक्ट लाइन किस तरह की होनी चाहिए, वो आपने चैट जीपीटी को दें कमांड, अब अपनी ईमेल दें, उसे कहें कि मेरे लिए कोई 10 सब्जेक्ट लाइन लिख दें, और ऐसे लिखें साइकोलॉजी बेसिस हों कि जो कि अट्रैक्ट करे नेक्स्ट पर्सन को, तो वो आपको राइट डाउन कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपकी ईमेल बॉडी आ जाती है। ईमेल बॉडी में अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, इवन जिनकी 100-100 200-200 ईमेल्स हैं, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। आपने इसमें क्या मिस्टेक्स की हुई हैं, डियर प्रोफेसर, अब प्रोफेसर के बाद उसका नेम नहीं है। जब नेम नहीं है तो वो प्रोफेसर ये समझ रहा है कि आप ये जेनरिक ईमेल है और ये आप सभी को कर रहे हैं। गॉट इट। तो आपने डियर प्रोफेसर के बाद उसका नेम मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है ग्रीटिंग्स। आपने अगर ग्रीटिंग्स मेंशन नहीं की, इसका मतलब यू डोंट हैव एन एथिक्स टू कम्युनिकेट विद समवन, तो आपने ग्रीटिंग्स लाजमी ऐड करनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड इज़ विच यू कैन ऐड, दैट इज़ ईमेल बॉडी कह लें हम। उसमें फर्स्ट है आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह मिले हैं जिन्होंने अपना नेम नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा है कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद वो आगे बता रहे हैं अपने बारे में। बिलीव मी, ये बहुत आपका, एक तो ये है कि इम्पेक्ट बहुत है इसका, और दूसरा ये है कि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो प्रोफेसर ये समझते हैं कि आपको कख पता नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो सेकंड लाइन है, आपने इस ईमेल बॉडी में है, पहले तो आपने इस फर्स्ट पार्ट में अपने इंट्रोडक्शन बताना है, आपने अपने बारे में बताना है 1-2 लाइनें। उसके बाद तीसरी लाइन में आपने प्रोफेसर के साथ अलाइन करना है, वाई यू आर कॉन्टेक्टिंग। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने एक लाइन लिखनी है, और वो उसको मॉडिफाई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आया है। आई गो इन टू योर यूनिवर्सिटी फैकल्टी प्रोफाइल, and when I read your research profile, it is 100% similar with my area of expertise, ठीक है। इसमें आप उनका रिसर्च आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, या उनकी स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं, दैट आर फाइन। तो आप इसको लाजमी कीजिएगा, और उसके बाद आप फिर अलाइन करते जाएं प्रोफेसर के साथ, कितनी आपकी स्किल्स अलाइन होती हैं नहीं होती, वो आपने सारी उसमें स्किल्स का मेंशन करें, अपनी स्किल्स को रिलेट करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को रिलेट करें। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो उनको लाजमी हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन बड़ी मैटर करती है अगर आपके Q1 Q2 कैटेगरी जर्नल्स में हैं। और आई वुड एडवाइस कि आपकी अगर पब्लिकेशन नहीं है तो आप अभी इस पर वर्क करें, ताकि यू कैन फाइंड एन एक्सेप्टेंस लेटर, और आपको भी मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आए। इसके बाद थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू ऐड, यू सिंपली हैव टू इन द थर्ड पैराग्राफ
आपने अपनी कह लें कि उनको रिक्वेस्ट करनी है, आपने बताना है कि मैं एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ और उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत होती है और इस मामले में मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर, वो आपको देगा। उसके बाद आपने 4th लाइन में लिखना है, आई हैव अटैच्ड माई CV फॉर योर रेफरेंस एंड वुड रिक्वेस्ट फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट माई एक्सपर्टीज़, या इस तरह थोड़ा सा ऑनलाइन मीटिंग का जिक्र कीजिएगा, क्योंकि 100% स्टूडेंट जो मेल करते हैं वो ये जिक्र नहीं करते। इफ़ यू आर डूइंग तो इसका मतलब है यू हैव अ कैलिबर, यू हैव अ पोटेंशियल, जो आप प्रोफेसर को शो करना चाह रहे हैं। तो फिर ये भी याद रखिएगा, अगर प्रोफेसर कहता है तो उसने आपको ये भी कहना है कि अच्छा ठीक आ जाएँ जी ऑनलाइन मीटिंग में, तो उसके लिए भी ज़रा माइंड प्रिपेयर रखें, तो वो मुश्किल नहीं होती, उसके लिए भी मैं गाइड कर दूँगा। तो इस तरह आपने रिगार्ड्स करके अपनी ईमेल करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मिस्टेक्स को प्लीज़ ना कीजिएगा। रिगार्ड्स का R कैपिटल रखने, चैट GPT से जब लेते हैं वो रिगार्ड्स का R स्मॉल होता है, और जब भी अपने प्रोफेसर को एड्रेस करना है डियर प्रोफेसर आगे नेम, ग्रीटिंग्स लाजमी ऐड कीजिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट दी टुडेज डिस्कशन अबाउट द ईमेल, लाइक जो आपको मिस्टेक्स आ रही होती हैं, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको 1 by 1 सीरीज़ में कन्वर्ट करता जाऊँगा, तो आप इसको देखिए।